चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज लिफ्टेड टू हाइट 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड इन टू डिफरेंट वेज। 50 kg का एक पार्टिकल है, इसको इस इंक्लाइन प्लेन पर हाइट पर पहुंचाना है, तो दो अलग अलग तरीके से लेकर जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन बोथ द रेस्पेक्टिव केसेस। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल को सीधा पुल्ड स्ट्रेट अप, सीधा यहां से उठाकर पार्टिकल को यहां पहुंचाया जाता है, सीधा एच हाइट पर। और केस सेकंड में क्या होता है, पार्टिकल को अलोंग द रैम्प, जैसे कोई पर्सन यहां से इसको पुश कर रहा है और पुश करके पहुंचाता है यहां तक। दूसरे केस में पार्टिकल जो चल रहा है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। केस फर्स्ट में सीधा ऊपर जा रहा था, केस सेकंड में इस तरीके से मूव कर रहा है। तो दोनों केस में रेशियो क्या हो जाएगा, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीधा कहीं कुछ सॉल्व नहीं करना है, हाइट वगैरह सब सेम है। तो देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी, या हम बोल सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो यहां पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा mgh। और h क्या होगा बच्चों, h जो है ये सीधा वर्टिकल हाइट h। चाहे पार्टिकल को आप इस पाथ से लेकर जाएं, चाहे इस पाथ से लेकर जाएं, दोनों केस में वर्क डन कितना होगा, mgh। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, ग्रेविटी जो होता है कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो वर्क डन दोनों केस में कितना होगा, mgh। मतलब रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है बच्चों।